अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम आपको बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। जैसे काजी फाइज ईसा के केस के सिलसिले में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मिसेस सरीना ईसा ने फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं उन पर तौहीन अदालत की उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दिया। और ये इसका बैकग्राउंड बताएंगे और क्या ये इतनी जो स्ट्रॉन्ग पिटीशन उन्होंने की है जो हमारे पास मौजूद है एक्सक्लूसिवली, इसकी बुनियाद पे क्या फवाद चौधरी नाअहल हो जाएंगे, हम आपको ये बताते हैं। आज बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट है। हुकूमत के एक जो आप कह सकते हैं की मिनिस्टर जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो फ्रंट रो के जो प्लेयर्स हैं, जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनमें से एक हैं और उनकी इस वक्त विकेट खतरे में आ गया है। आपको बताते हैं ये बहुत ही अहम पिटीशन है। मिसेस सरीना ईसा ने बड़ी ही अहम जो उन्होंने निकात उठाए हैं और ये बड़े ही अब देखने वाला होगा ये 10 रुकनी बेंच जो सा है वो किस तरह इस पर लेता है, कार्रवाई करता है। कोई और जो कोर्ट है चीफ जस्टिस के आगे मामला भेजता है और वो किसी और कोर्ट के आगे लगाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अहम केस है। जो मिसेस सरीना ईसा है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि हम जस्टिस जो 10 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा की नसरसानी केस की समाअत कर रहा है पिटीशन की, उसने कहा था, उसमें जस्टिस उमर ता बंदयाल ने मेरे शोहर जो फुल कोर्ट के सरबराह हैं उनसे पूछा था कि क्या आपके खिलाफ हमारे सामने कोई मवाद नहीं है तौहीन का, जो आपकी तौहीन की गई हो। आपने कहा कि मेरी तौहीन की गई, तौहीन अदालत की गई, आपके खिलाफ को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। तो उस पर मिसेस सरीना ऐसा लिखते हैं कि मैंने और मेरी बेटी ने अपने शोहर की मुआवनत की और हमने ऐसा मवाद निकाल कर दिया जो ट्विटर पर मौजूद था और वो हमने पेश किया, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसमें फिर वो आगे जाकर लिखती है कि जो फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने 19 तारीख को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मेरे शोहर के बारे में लिखा कि वो एक अंडर ट्रायल जज हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि इफ्तिखार चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो उनके गॉड फादर थे। उन्होंने भी ये भी मेरे शोहर को कहा कि आप अगर आपको अपनी मकबूलियत जांचने का शौक है तो आप आए इलेक्शन लड़ लें। उन्होंने कहा कि उनके 3.8 मिलियन यानी कि 38 लाख फॉलोअर हैं उनके ट्विटर पर उस अकाउंट के, और वो अकाउंट मौजूद है और उन्होंने मेरे शोहर पर ये उस अकाउंट से तंज किए हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर जो टेक्नोलॉजी जोन से है उन्होंने एक जो मिसेस सरीना ईसा ने दरख्वास्त में एक बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने इसका मतलब है कमरा अदालत में कोई खुफिया कैमरे नस्ब कर रखे हैं जिससे ये हुकूमत और फवाद चौधरी अदालत की समाअत को मॉनिटर कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जो है वो एक भी समाअत में कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, तो उनको कैसे पता चला कि समाअत के दौरान क्या हो रहा है। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि मेरे शोहर जो उनसे हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर कैसे कह सकते हैं कि वो कोई अंडर ट्रायल है, क्या वो कोई कैदी हैं, क्या उनका वो ट्रायल चल रहा है, वो कैसे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। फवाद चौधरी के वकील हैं और क्या उनको इल्म नहीं कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये बात कह रहे हैं। इसके लिए वो कहती हैं कि वो ये कहकर इस अदालत की तौहीन कर रहे हैं क्योंकि वो इस अदालत के एक जज को मिलाइन कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस को वो गॉड फादर लिख रहे हैं, यानी कि वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे एक साबिक चीफ जस्टिस ना हो गया वो कोई माफिया है और ये माफिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त और जिसे कहते हैं इश्तियाल अंगेज किस्म का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और तौहीन की अदालत की और बहुत ही बदतरीन तौहीन की है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि मेरे शोहर जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज तैनात जब हुए तो उससे पहले तक तो इफ्तिखार चौधरी को जानते भी नहीं थे, वो पहली दफ़ा तब मिले और उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक आज तक अपने किसी दोस्त रिश्तेदार की हुकूमत की तरह तैनाती नहीं करवाई, ना ही किसी तैनाती में किरदार अदा किया है। तो फिर कैसे आप इफ्तिखार चौधरी का उनको कह सकते हैं कि उनके गॉड फादर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे शोहर को ये कहते हैं कि अपनी मकबूलियत को का आप जायज़ा ले लें और जाके जांच लो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तो मकबूलियत का मैटर ही नहीं करता, ही तो उसके लिए होने नहीं चाहिए मकबूलियत का लफ्ज़, क्योंकि उसके तो ये उसके फैसला अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मकबूलियत के चक्कर में पड़ जाए तो ये तो इंसाफ और अदालत का जो है वो खतरे में पड़ जाएगा और वो सबसे पहले उसका खून होगा। इसी तरह वो कहते हैं कि चौधरी फवाद हुसैन ने अपने जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने एक अदालत के जो एक मुकद्दस पेशा है उसको उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने तौहीन अदालत की है। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे शोहर इलेक्शन में हिस्सा लेने का चैलेंज कबूल भी कर ले तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वो जज हैं, किस किस्म का चैलेंज उनको दिया जा रहा है। इसी तरह वो ये भी कहती हैं कि फवाद चौधरी ने न सिर्फ आईने पाकिस्तान की तौहीन की है बल्कि उन्होंने इस अपने जो वजारत का ओहदा है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने एक साबिक
जज की तजलील की है, एक जो हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट का जज है उनकी तौहीन की है, अदालत की तौहीन की है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसलिए उनको ये करने का हौसला मिला क्योंकि इससे पहले जो 23 अक्टूबर को जो आपकी कोर्ट है यानी कि जस्टिस उमरता बदयाल जो 7 रुकनी जजेस का अक्सरियती फैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि आपने एक वजीर जो को उनका इशारा था फिरदौसा शिकवान के साहिबा की तरफ के उनके खिलाफ आपने कार्रवाई का कहा, लेकिन उनके खिलाफ क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और भी वकीलों को और भी अब वज़रा को हौसला मिला है कि वो इस अदालत की तौहीन करें, उनकी ये हौसला अफजाई हुई है क्योंकि फिरदौसा शिकवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए फवाद चौधरी की हौसला अफजाई हुई कि वो भी अदालत की अब तौहीन करें। इसी तरह और वो ये कहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इस तरह तौहीन और तजलील शुरू कर दी जाएगी तो जो एक वफाकी वजीर की तरफ से, तो आप खुद सोचिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये एक जो ट्विटर ब्रिगेड बैठी हुई है वो 5th जनरेशन वार की आड़ में वो तो फिर हमलावर हो जाएगी अदालत के ऊपर। वो देखिए वो क्या बदतरीन अमल फिर करेगी। अगर ये वफाकी वजीर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे तो वो सोचिए किस बदतरीन लेवल की ज़बान इस्तेमाल करेंगे जजेस के बारे में। और वो कहते हैं कि 5th जनरेशन वार की आड़ में वो ये सब करेंगे, ये ट्विटर ब्रिगेड वाले। और वो कहते हैं कि इससे जाहिर होता है कि मेरे और मेरे शोहर और मेरे बच्चों के खिलाफ जो अब तक मुहिम चलाई गई उसका मकसद जो था वो कोई अच्छी नीयत से नहीं था। फिर वो कहते हैं मेरे शोहर पर अब फवाद चौधरी की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया उसको आड़ में फिर अब जो ट्विटर पे लोग हैं, जो ब्रिगेड है, उन्होंने एक जो हमला शुरू कर दिया उसमें मेरे शोहर के हृदय पेपर मिल्स के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया, जो कि फैजाबाद धरना के फैसला को भी तनकीद का निशाना बनाकर मेरे शोहर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि उनको पता नहीं कि उन दोनों बेंचेस में वो 3 मेंबर बेंच थे और दोनों मेरे शोहर एक रुकन थे, जबकि बाकी 2 जजेस पर तो तनकीद का निशाना नहीं बनाया, सिर्फ मेरे शोहर की जात को निशाना बनाया जा रहा है इन फैसलों को लेके, जबकि मेरे शोहर सिर्फ उन 3 रुकनी बेंचेस का एक मेंबर थे। इसी तरह वो लिखती है फैजाबाद धरने के बारे में लिखती है कि वो जो जस्टिस मुशीर आलम थे उनकी सरबराही में कायम बेंच था जिसके मेरे शोहर एक रुकन थे और वो हर तरह से वो कहते हैं मैं समझती हूँ एक फेयर फैसला है, एक जायज़ फैसला है। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि मेरे शोहर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसहाक डार की और नवाज शरीफ की मदद की, हालांकि ये झूठा इल्ज़ाम है। जो ट्विटर पे उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के इल्ज़ाम के बाद लोग लगा रहे हैं ये इल्ज़ाम, उन्होंने कहा कि मेरे शोहर तो आज तक नवाज शरीफ को जानते ही नहीं, ना मिले ही नहीं, सिर्फ एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऐवान सदर गए जहाँ पर उस वक्त नवाज शरीफ मौजूद थे और इसहाक डार तो तब भी मौजूद नहीं थे और नवाज शरीफ के वो ऐवान सदर मौजूद थे। मेरे शोहर तब गए जब तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपनी बेगमात के साथ गए थे, जब चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी थी ऐवान सदर में। उसके अलावा मेरे शोहर का कभी ना कोई आमना सामना हुआ, ना कभी रब्ता है, ना कभी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ से और ना ही इसहाक डार से जो साबिक वज़ीर ख़जाना है। इसके लिए वो कहती हैं कि मेरे शोहर को जो ने आज तक सिर्फ अवामी मफाद के केसेस के नोटिस लिए हैं। उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में जब PTI ने एक फंक्शन किया उसका नोटिस लिया, उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब तरक्याती फंड सेनेट इलेक्शन में जारी करने का किया उसमें मेरे शोहर ने नोटिस लिया और बजाय इसके कि उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होती जिनके खिलाफ नोटिस लिया गया था, मेरे शोहर को केसेस सुनने से उल्टा रोक दिया गया। फिर वो कहती हैं कि मेरे शोहर पर अगर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगता है तो मैं इसके जवाब में कुछ मिसालें देना चाहती हूँ इन लोगों की आंखें खोलने के लिए। इसमें वो कहती हैं कि मेरे शोहर ने जुलाई 2016 में नवाज शरीफ की इत्तफाक शुगर मिल्स के खिलाफ जहांगीर तरीन की पिटीशन पर नवाज शरीफ के खिलाफ और जहांगीर तरीन के हक में फैसला दिया, जो PTI के एक की मेंबर है जहांगीर तरीन। फिर वो कहते हैं कि मेरे शोहर ने कोयटा कमीशन की जो रिपोर्ट दी, जो मेरे शोहर उस कमीशन के सरबराह थे जिन्होंने कोयटा में बम धमाके पर जो वकला के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी, तो उसमें जो मेरे शोहर ने रिपोर्ट दी वो नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट थी। नवाज शरीफ जो कि जो नून लीग की हुकूमत थी वो बड़ी ज़्यादा उससे बरहम हुई उस रिपोर्ट पर। इसी तरह वो ये भी लिखती है कि जो चीफ जस्टिस है जब मेरे शोहर चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो उन्होंने JUI जो जमीयत उलमा इस्लाम जो फजल रहमान किया उसके खिलाफ फैसला दिया, उनको मदारस के फंड्स के लिए जो तरक्याती फंड्स दिए गए थे वो वापस करने का हुक्म दिया। फिर वो कहते हैं कि मेरे शोहर ने जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी उनके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जब वो कोयटा में थे और वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फैसला दिया 2012 में जब वो थे। उन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि मेरे शोहर ने तमाम जमातों के खिलाफ फैसले दे रखे हैं और फवाद चौधरी और इनकी हुकूमत चाहते हैं कि मेरे शोहर से किसी तरह से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरे शोहर उनका भी उसी तरह एहतसाब ना करें जिस तरह उन्होंने दीगर जमातों को किया। और उन्होंने कहा इसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर अब खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अगर मेरे शोहर जो उनसे है जो जज है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज
शख्सियात और पार्टियों के बारे में दोहरा मेयार अपना ले तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है, तो मेरा शोहर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने दूसरी बातों का एहतसाब किया बतौर जज, तो अगर इस हुकूमत में भी कुछ गलत होगा तो वो उसका एहतसाब करेंगे। इसी तरह वो फिर आखिर में कहते हैं कि जो ट्विटर है इसको पूरी दुनिया पढ़ती है और 38 लाख फवाद चौधरी साहब के फॉलोअर हैं, पूरी दुनिया ने उनके ट्वीट्स पढ़े होंगे। उन्होंने कहा इससे के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की तौहीन के बाद जब पूरी दुनिया देख रही है कि फवाद चौधरी ये तौहीन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, तो फिर पूरी दुनिया में अदलिया के कमज़ोर होने का तासुर हो जाएगा। पूरी दुनिया में अदलिया की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी और साख है वो बुरी तरह मुतासर होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। फिर वो कहती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करती हैं वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उनको उनके ओहदे से नाअहल करे और उनको हुक्म दे कि वो अपना ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि वो उस अकाउंट से उन्होंने अदालत की और एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तौहीन करते हुए अपने ओहदे और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। ये हम बता दें कि फवाद चौधरी साहब ने असल में 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया था कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया जाए तो दुख हुआ और तौहीन होगी कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपके को भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़े और मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में कहा था 2 दिन कबल फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था और एक नज़म भी उन्होंने ट्वीट की थी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में, एक तंजिया नज़म थी और उसका भी उन्होंने उन्वान दे दिया था कि काजी फैज़ ईसा की नज़र। तो अब उसके ऊपर मिसेस सरीना ईसा ने तौहीन अदालत का नोटिस ये पिटिशन की है, दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि आपके एक जज की यूँ तौहीन हो रही है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान और चीफ जस्टिस क्या इसके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस करते हैं। फवाद चौधरी साहब की वजारत ख़तरे में है और ये बड़ा ही संगीन जो इल्ज़ामात हैं। तो ये फवाद चौधरी हुकूमत के एक वज़ीर, एक की मिनिस्टर की अब वजारत ख़तरे में आ गई है। तो हम आपको इस पर आगाह करेंगे जब इस पर कार्रवाई शुरू होगी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।